दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको ऐसे रोमांचक और अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था शांतिपुर। गांव का नाम ही दर्शाता था कि यहाँ के लोग किस कदर शांत और खुशहाल थे। लेकिन एक दिन इस गांव की शांति में खलल पड़ा। जंगल से एक भयानक भेड़िया गांव में आ धमका। उसने गांव वासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह न केवल गांव के मवेशियों को मार डालता बल्कि बच्चों और वयस्कों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। गांव के लोग डरे सहमे अपने घरों में कैद हो गए। गांव के मुखिया, जो एक समझदार और साहसी व्यक्ति थे, ने सभी गांव वासियों को इकट्ठा किया और राजा से मदद मांगने का निर्णय लिया। हमारे गांव पर एक भयानक संकट आ गया है, हमें तुरंत राजा से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन राजा के पास जाने में बहुत समय लगेगा, तब तक भेड़िया हमें और नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हम सब मिलकर राजा के पास चलते हैं। गांववासी सहमत हुए और सभी ने मिलकर राजा के महल की ओर प्रस्थान किया। राजपूत साम्राज्य स्वर्णिम सूरज की किरणों में नहाया हुआ था, जहां नीले रंग के महलों की ऊंची मीनारें आकाश को छूती थीं। हरे भरे बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूलों की महक और झरनों की मधुर धुनें बिखरी थीं। महल में पहुंचकर गांववासियों ने राजा के सामने अपनी समस्या रखी। हे राजन, हमारी बस्ती पर एक भयंकर भेड़िया आक्रमण कर रहा है। वह हमारे बच्चों और मवेशियों को मार रहा है। हम आपके सिवा और किसी से मदद नहीं मांग सकते, कृपया हमारी मदद करें। सैनिकों, गांव शांतिपुर में एक भयंकर भेड़िया आतंक मचा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर उस भेड़िए को हराओ और गांव वासियों की रक्षा करो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और वे सब गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचकर उन्होंने योजना बनाई और गांव वासियों को समझाया। हम सभी मिलकर इस भेड़िए का सामना करेंगे, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। गांव वालों ने भेड़िए से लड़ने का साहसी फैसला तो कर लिया था, मगर ये लड़ाई किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाली थी। एक ओर भेड़िए की भयंकर गुर्राहट और पैने दांत थे, तो दूसरी ओर गांव वालों का अदम्य साहस और एकता। रात के घने अंधेरे में भेड़िया अपनी भयानक आंखें चमकाते हुए फिर से जाग उठा। उसकी खौफनाक आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, जैसे मौत का पैगाम सुना रही हो। रात के सन्नाटे में घने जंगल से गांव की ओर दौड़ता हुआ भेड़िया अपने पैने दांतों और लालच से भरी आंखों के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मौत खुद अपनी परछाई के साथ गांव में दस्तक देने आ रही हो। रात के अंधेरे में जब भेड़िया फिर से गांव में आया, सैनिकों ने उसे घेर लिया। भेड़िया भयानक गुर्राते हुए अपने पैने नुकीले दांत दिखा रहा था। ध्यान दो, ये भेड़िया बहुत खतरनाक है, इसे चारों तरफ से घेर कर हमला करना होगा। हाँ, ये बहुत तेज है, हमें इसे एक साथ काबू करना होगा। भेड़िया इधर उधर घूमते हुए सैनिकों पर वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने तेज दांतों से एक सैनिक को चोट पहुंचाई, लेकिन तभी एक सैनिक ने अपनी तलवार से भेड़िए की टांग पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। भेड़िए के घायल होते ही सबको लगा कि उन सब ने भेड़िए को हरा दिया है, परंतु वे सभी गलत थे। भेड़िया फिर से जाग उठा और उसने फिर से हमला शुरू कर दिया। ये सब देख सैनिक प्रमुख ने अपनी तलवार से भेड़िए के सिर पर वार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। भेड़िए के गिरते ही सभी सैनिकों ने मिलकर उसे परास्त कर दिया। भेड़िया धराशायी हो गया और उसकी गुर्राहटें बंद हो गईं। गांववासी, जो डर के मारे अपने घरों में छिपे हुए थे, बाहर निकल आए और सैनिकों का धन्यवाद किया। आप सबने हमारी जान बचाई, हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य था कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला। गांववासियों ने एक बार फिर से अपनी जीवनचर्या को सामान्य बना लिया और खुशी खुशी अपने कामों में लग गए। इस प्रकार राजा और उसके बहादुर सैनिकों ने गांव शांतिपुर को भयंकर भेड़िए से मुक्त कराया और वहां के लोगों की खुशियां लौटाईं।